आगे बढ़ती हूँ। जैसे ही नीली कुछ देर समझकर आगे बढ़ी तो उसने देखा कि एक कक्ष में राजा विजय सिंह की पत्नी रानी कलावती अपने पुत्र को सुला रही है। तभी नीली के दिमाग में एक बात आई। भगवान, आपने मुझे सही रास्ता दिखा दिया। धन्यवाद भगवान। मैंने आपसे छोटी सी मदद मांगी थी, लेकिन आपने तो मुझे पूरा का पूरा रास्ता दिखा दिया। जैसे ही रानी राजकुमार को सुला के वहाँ से चली जाती है, नीली राजा के राजकुमार को अपने मुंह में उठाकर अपने घर ले आती है। फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही रानी कलावती अपने पुत्र को देखने कक्ष में जाती है, जब पुत्र को वहाँ नहीं पाती। राजा जी, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता। मुझे जैसे मर्जी वैसे मेरा पुत्र चाहिए। मुझे मेरा पुत्र लौटा दीजिए। धरती आसमान एक कर दीजिए, लेकिन मेरा पुत्र मुझे लौटा कर दे दीजिए। हाँ मेरी रानी, आप चिंता न कीजिए, मैं राजकुमार को बहुत जल्द वापस लेकर आऊंगा। राजा अपने सारे सिपाहियों को हुक्म देता है कि वो राजकुमार को जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएं। साथ में 10 अशर्फियां इनाम में देता है कि जो उसके पुत्र को ढूंढ के लाएगा वो उसे 10 अशर्फियां इनाम में देगा। जल्द से जल्द मेरे पुत्र को मेरे पास ले आओ, और जिसने भी ये गुस्ताखी की है उसे मैं खुद सजा दूंगा। उसे मेरे सामने लाया जाए। भरी सभा में मैं उसकी गर्दन कटवा दूंगा, ताकि फिर कोई ऐसी गुस्ताखी करने की सोच भी ना सके। चारों तरफ राज्य में हल्ला मच जाता है कि राजा का पुत्र खो गया। हर तरफ सिपाही फैल जाते हैं राजा के पुत्र को ढूंढने के लिए। कुछ लोग तो अशर्फियों के लालच में ही राजकुमार को ढूंढ रहे थे, लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, राजकुमार का कहीं पता नहीं चलता। राजा जी ने हमें राजकुमार को ढूंढने के लिए भेजा है। अगर राजकुमार नहीं मिला तो वो गुस्से में आकर हमारी गर्दन कटवा देंगे। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन करें भी तो क्या करें। हर तरफ तलाश लिया, राजकुमार का कहीं भी पता नहीं चल रहा। मुझे माफ करना बच्चे, मैं तुम्हें यहाँ उठाकर लाई हूँ। एक माँ से तुम्हें अलग करने की गुस्ताखी की है, लेकिन इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। जिस तरह तुम्हारे पिता ने मेरे बच्चे को मुझसे अलग किया है, ठीक उसी तरह से मैं भी तुम्हें कुछ समय के लिए तुम्हारे माता पिता से दूर लाई हूँ, ताकि वो भी इस बात को समझ सके कि एक बच्चे को माँ से दूर करना कितना गलत है, और शायद तब जाकर वो मुझे मेरा बच्चा वापस लौटा दे। मत रो बच्चे, बहुत जल्द मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास छोड़ दूंगी, लेकिन कुछ समय के लिए मैं उन्हें इस बात का एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उन्होंने कितना गलत किया मेरे बच्चे को मुझसे दूर करके। गुस्ताख सिपाहियों, तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर पाए, राजकुमार को वापस नहीं ला पाए। जाओ, जाकर मेरे राजकुमार को लेकर आओ, वरना एक एक की गर्दन कटवा दूंगा। जी राजा जी, जैसा आप कहें। किस की गर्दन कटवाएंगे आप? पता नहीं मेरा बच्चा मिलेगा भी या नहीं। रानी सा, धैर्य बना के रखिए। अगर हम ही इस तरह से हिम्मत तोड़ देंगे तो इतने बड़े राज्य को कैसे संभालेंगे? आप एक राजा की रानी हैं। इतनी जल्दी आपको किसी भी चीज में धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर हम इतनी जल्दी छोटी छोटी चीजों में हार मान बैठेंगे तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे? रानी हूँ तो क्या हुआ, आखिर हूँ तो मैं भी एक माँ। मेरे सीने में भी दिल है, एक आम माँ की तरह। ये हमारे कर्मों की सजा मिली है हमें। कल ही आपने एक माँ को एक बच्चे से अलग किया, और आज हमारा बच्चा खो गया। हाँ रानी सा, शायद आप सही कह रही हैं। आप क्या सोचती हैं कि मेरे सीने में दिल नहीं है? राजा होने के नाते भले ही मुझे प्रजा के सामने बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, लेकिन हूँ तो मैं भी आखिर एक पिता ही ना, एक इंसान ही हूँ। बस एक बार मेरा बच्चा मिल जाए, उसके बाद उस गाय के बच्चे को मैं उसकी माँ के पास लौटा दूंगा। लाख कोशिश करने के बाद भी राजकुमार नहीं मिलता है। अब राजा विजय सिंह और रानी कलावती हार मान चुके थे कि राजकुमार शायद ही मिले। तभी राजा ने सभा बुलाई और अपने सैनिकों से कहा, आज मैं एक अहम फैसला लेने जा रहा हूँ। मैं अपनी राजगद्दी त्याग रहा हूँ। इतने में नीली वहाँ राजा के पुत्र को लेकर आ जाती है। ये नजारा एक अद्भुत नजारा था, जिसे राजा रानी और सारी सभा देखकर हैरान रह जाते हैं कि गाय राजकुमार को अपने मुंह में उठाकर लाई है। लीजिए राजा साहब, आपका पुत्र। इसे किसी ने नहीं चुराया था, बल्कि आपके पुत्र को मैं उठाकर ले गई थी। मेरे पुत्र, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे? मेरे पुत्र को तुमने चुराया? हाँ राजा साहब, मैं आपके पुत्र को उठाकर ले गई थी। जिस तरह से आपने मेरे पुत्र को मुझसे छीना, आपको क्या पता मैं अपने बच्चे के लिए कितना तरसी होंगी। हम जानवर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई भी मोल भाव कर सकता है।
हमें अलग कर सकता है। हमारे सीने में भी दिल होता है, हमें भी तकलीफ होती है। आप मेरे पुत्र को लेकर आ गए। आपको क्या पता मैं उसके लिए कितना तड़पती हूँ। वही तड़प मैं आप में देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपका राजकुमार चुराया और सोचा जब आपका पुत्र आपसे छिन जाएगा तब आपको पता चलेगा कि किसी का बच्चा छीनना क्या होता है। तब शायद आप इस बात को समझो, फिर आप मेरे पुत्र और मेरे मालिक को रिहा कर दो। गाय के ये सब शब्द सुन के सभा में सबकी आंखें भर आती हैं। राजा बहुत शर्मिंदा होता है और नीली से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, तुमने आज मेरी आंखें खोल ही दी। मैंने बहुत गलत किया है और ना जाने आज तक ऐसे पाप कितनी बार किए होंगे, लेकिन मेरे जीवन में पहली बार किसी ने मेरी आंखें खोली। आज जब मेरा पुत्र मुझसे छिन गया था तो मैं जितना बेचैन हो उठा ये मैं ही जानता हूँ। और आज मैं इस बात को भी समझ गया कि जब मैंने तुम्हारे पुत्र को छीना तब तुम पर क्या बीती होगी। मुझे इस गलती के लिए क्षमा कर दो और आज के बाद मैं प्रण लेता हूँ ऐसा कभी भी किसी के साथ भी नहीं करूँगा। राजा विजय सिंह गाय से माफी मांगता है और उसके पुत्र अनमोल को और मालिक को रिहा करने का हुक्म देता है। अनमोल जैसे ही अपनी माँ को देखता है खुशी से झूम उठता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। इसके बाद शंभू अपनी गाय नीली और उसके बच्चे अनमोल को